चलिए शुरू से इसको शब्द रूप दिखा दो। अब आपको घर में शब्द रूप पढ़ के आना है। आज हम आपको थोड़ा पढ़ना सिखा देंगे, इसके बाद आप रटिएगा। कहाँ रखे जी हमारा डंडा? चलिए शुरू करो हो। हाँ, आपको ऐसे पढ़ना है, मैं आपको बता दूं। सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन में है। ये सब हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यदि आपने पाठ्यक्रम देखा होगा तो किम है, तत् है, एतत् है, यत् है, सर्व है, इदम है, अस्मद है, युष्मद है। ये हमारा सर्वनाम शब्द का पाठ्यक्रम है, यही है ना। तो ये मूल शब्द यहाँ पर रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? और इधर प्रथमा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये इधर विभक्तियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द आप पढ़ रहे हो और केवल एक वचन में पढ़ रहे हो। कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ, इसीलिए हम एक एक रूप आपको पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ते थे रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण रामाभ्याम, रामैः, रामाय रामाभ्याम। ना तो अब आज के बाद इसको कभी पढ़ेंगे और ना ही किसी को पढ़ाएंगे। बोलिए हाँ। तो बोले सर ज़िंदगी भर तो यही पढ़े। मान लो ज़िंदगी भर कोई गलती करते रहे तो उसी को करते रहेंगे। हाँ, पकड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, हम ये कह रहे हैं ना, इतने सारे रूप हमारे सामने हैं, तो इसमें एक पाणिनि का बहुत बेहतरीन सिस्टम काम कर रहा है। वो सिस्टम आप समझ जाएंगे तो रूप रटने की ज़रूरत नहीं होगी, समझने की होगी। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए, कहा, ये किम का रूप बनेगा प्रथमा के एक वचन में। तत् का, एतत् का, यत् का, सर्व का, इदम का, इसको तीनों को अभी छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी यहीं तक लिए रहिए। कहाँ तक? सर्व तक। तो आपने देखा किम का कह, तत् का सह, एतत् का ऐसा, यत् का यह, सर्व का। देख लिया, ये एक वचन का रूप है जिसका एक सिस्टम है। अब हम सर्वा, सर्वौ, सर्वे रटें, इससे अच्छा है कि हम ये पढ़ें कि इनकी एक प्रकृति है। ये सर्वनाम शब्द है। कह, सह, एषः, यह, सर्वः। कम द्वितीय में बनेगा कम, तम, एतम, यम, सर्वम। कम, तम, एतम, यम, सर्वम। केन, तेन, एतेन, येन, सर्वेण। तस्मै, तस्मै, एतस्मै, यस्मै, सर्वस्मै। रूप क्यों नहीं गलत होगा आपका? क्योंकि आप एक सिस्टम समझ रहे हैं कि चतुर्थी का एक सिस्टम है जो कस्मै में है, वही सिस्टम काम कर रहा है जो तस्मै में है, वही सिस्टम काम कर रहा है जो एतस्मै में है, वही सिस्टम काम कर रहा है जो यस्मै में है, और वही सिस्टम काम कर रहा है जो सर्वस्मै में है। समझ में आ रहा है? यहाँ का शब्द था, देखना इसमें, स्मै, 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 स्मै। एक सिस्टम है जिसे हमें पकड़ना है। चतुर्थी के एक वचन में आप सब जगह देखेंगे तो कस्मै, किम है इसलिए कस्मै, तत् है इसलिए तस्मै, एतत् है इसलिए एतस्मै, यत् है इसलिए यस्मै, सर्व है इसलिए सर्वस्मै। समझ में आया? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको रटो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिस्टम समझो। तो आपको सर्वनाम का आप पूछेगा सर्व शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें रामाय, बालकाय, चालकाय, गायकाय का सिस्टम नहीं है। यहाँ सिस्टम चल रहा है क्या? कस्मै का, तस्मै का, एतस्मै का, यस्मै का, सर्वस्मै का। कर लेंगे? सिस्टम समझ में आया? यदि आप ऐसे किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप 10, 20, 25 जितने शब्द रूप एक प्रकृति के हैं उनको आप ऐसे दिखा पाओगे। अब जितने कस्मात, तस्मात, एतस्मात, यस्मात, सर्वस्मात। सर्व है इसलिए सर्वस्मात, सर्व शब्द है इसलिए। अब देखना, स्मात, 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 स्मात। क्या पढ़ रहे हो? एक चीज़ आपको पढ़ना है, क्या? स्मात। किम है इसलिए कस्मात, तत् है इसलिए तस्मात, एतत् है इसलिए एतस्मात, यत् है इसलिए यस्मात, सर्व है इसलिए कस्य, तस्य, एतस्य, यस्य, सर्वस्य, अस्य। अब यहाँ तक देखना, सर्वस्य तक यदि आप लिए रहिए तो आप क्या पढ़ रहे हैं? स्य, यही तो पढ़ रहे हो। वो सब में सिस्टम चला है। किम है इसलिए कस्य, तत् है इसलिए तस्य, एतत् है इसलिए एतस्य, यत् है इसलिए यस्य, सर्व है इसलिए कस्मिन्,
तस्मिन् एतस्मिन् यस्मिन् सर्वस्मिन् अस्मिन्। एक सिस्टम आपको मैं सिखा रहा था, मैं रूप नहीं रटा रहा था। आप ये समझ पाएंगे कि यदि हम इस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो जब हम इस सर्व को पढ़ते हैं, यदि हम जब सा पढ़ रहे होते हैं तो हमारा पूरा दिमाग सा के सभी रूपे पे घूम रहा होता है। अब नहीं, अब ऐसे पढ़ना हो, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, ऐसा एतम एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्, यः यं येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन्, सर्वा सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्व। बहुत कठिन है, अति सिंपल है, अत्यंत सहज है, जो एक सिस्टम बताता है। यदि आप सभी का प्रथमा पढ़ना है तो कह सह एषः यः सर्वः, कम तम एतम यम सर्वम, केन तेन एतेन येन सर्वेण, कस्मै तस्मै एतस्मै यस्मै सर्वस्मै, कस्मात् तस्मात् एतस्मात् यस्मात् सर्वस्मात्, कस्य तस्य एतस्य यस्य सर्वस्य, कस्मिन् तस्मिन् एतस्मिन् यस्मिन् सर्वस्मिन्। ये एकवचनांत है। इसी तरह सबके द्विवचनांत की प्रकृति समान होगी, ऐसे ही बहुवचनांत की प्रकृति समान होगी। मैं सभी रूपों को आपको दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा था कि जो एक सिस्टम चलता है, जब भी आप शिक्षक बनिए तो अत्यंत सरलता की ओर आपको जाना चाहिए। देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम था हमारा कि एक सर्वनाम शब्द के जितने सारे रूप हैं। अब आपसे यदि मान लो आपको याद है कि किम शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी में कस्मिन बनता है, तो आपका सर्व का रूप नहीं याद है। आप बताइए, सर्व का रूप पूछ लेगा, नहीं बनेगा। तत् शब्द का आपको रूप नहीं याद है, किम का याद है, आपको पता है कस्मिन बनता है सप्तमी में, तो किम में क्या बनेगा, तत् में क्या बनेगा, एतत् में क्या बनेगा। ये सब रटने की बात होती है क्या? सिस्टम समझ लिया आपने, एक कोई भी जान जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई तत् शब्द का तृतीया में तेन बनता है, पूछ लिया किम का बनेगा, एतत् का क्या बनेगा, सर्व का क्या बनेगा, तत् का क्या बनेगा, किम का क्या बनेगा। क्यों? एक सिस्टम आपको पता है कि तृतीया का यही सिस्टम है। अब यहाँ पर ये नकार को नकार क्यों हुआ, इसके लिए णत्व का नियम आएगा। ये तो दूसरा सिस्टम है, लेकिन बना तो सर्वेन ही। क्या बना? हाँ, चूँकि रेप पूर्व में था, रेप पूर्व में हो तो क्या हुआ, अणकार। ये आप बाद में पढ़िएगा। फिलहाल जानिए सब इन सब का सिस्टम क्या है, एक जैसा। अब देखना, यहाँ से देखना, सर्वेण में, अनेन में, सर्वस्मय में, अस्मय में, सर्वस्मात् में, अस्मात् में, सर्वस्य में, अस्य में, सर्वस्मिन में, अस्मिन में। एक सिस्टम यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ये दो रूप बदला, अयम और इमम का। वो भी इमम कहाँ, सर्वम, इमम, यम, एतम, तम, कम। देख रहे हैं? अब ये दो सिस्टम अस्मद और युष्मद, ये तीनों लिंगों में समान चलेगा। युष्मद भी तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए समान रूप चलेंगे। एक बार इनको आपको एक वचनांत देखना है, लेकिन इन दोनों का स्वभाव एक जैसा है। माम को देखो, त्वाम को देखो, मया को देखो, त्वया को देखो, मह्यम देखो, तुभ्यम देखो, मत देखो, त्वत देखो, मम देखो, तव देखो, मई देखो, त्वय देखो। प्रकृति इनकी मिलती है, एक मैं है, एक तय है। तू और मैं, तू और सब एक ही जैसे हैं। मैं में और तुम में भी कोई अंतर नहीं बताया। बोले अहम है, तुम है, माम है, त्वाम, मया है, त्वया है, मह्यम है, तुभ्यम है। यहाँ मैं है तो यहाँ ते है, यहाँ मत है, यहाँ त्वत है, यहाँ मम है, यहाँ तव है, यहाँ मैं है, यहाँ ते है, यहाँ मई है, यहाँ त्वयी है। ठीक है, तो एक सिस्टम समझ लिया। मान लो आपको याद हो गया कि अस्मत् का सप्तमी में आपको मई याद है, तो युष्मत् शब्द का भूल भी जाए तो मई की तरह मेरे ख्याल से आप त्वयी ढूंढ लोगे, नहीं कर लेंगे। यदि आपको मह्यम याद है, युष्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन पूछ लिया, और आपको अस्मद का याद है, तो अस्मद आपको युष्मत् का रूप बता देगा। अस्मद आपको युष्मत् का रूप बता देगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है आपको। मैं ये शब्द रूप धातु रूप की चर्चा आपसे इसलिए कर रहा था कि आप ये जान पाएँ, यही सिस्टम आपको स्त्रीलिंग में, यही सिस्टम आपको नपुंसक लिंग में, और सभी प्रकार के शब्द रूपों की चर्चा और सभी प्रकार के सर्वनाम रूपों की चर्चा भी मैं यथा वक्त रहते खासकर शनिवार को करूँगा। आज मैं सिर्फ आपको ये दिखाया कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। और सभी जो ELT की किताब हम लोग लिख रहे हैं उसमें आपको शब्द रूप धातु रूप सब मिलेगा, लेकिन सब इसी स्टाइल में मिलेगा। मैं आपको पहले से इसलिए बता दिया कि जब कोई आप नया या कुछ डिफरेंट करोगे तो हो सकता है उसकी आलोचना बहुत हो, और आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। यदि आपको ये लगता है कि काम आपका सार्थक और सही, यदि आपको सर्वा सर्वो सर्वे ही पढ़ना है तो दुनिया की सारी किताबें रामा रामो रामा ही पढ़ा रही हैं, आप वही पढ़ो तो अच्छा है।
यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको सिस्टम समझना है, आपको प्रक्रिया समझनी है, तो आपको यह प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। और इस प्रक्रिया के तहत आपको लगता है ना कि इतना सारा रूप है, एक दिन में आप सारे रूपों को आत्मसात कर पाओगे। और मैं ये जान सकता हूँ कि फिर आप गलत नहीं कर पाओगे। इनमें किसी एक में आपकी, ये किसी एक को यदि आप अच्छा कर लेते हो तो सब के रूप आप अच्छे से बता पाओगे। समझ में आ गया? सर्वनाम रूप आपके पास इतने ही हैं, जो पाठ्यक्रम में है वो इतना ही है। किम है, तत् है, एतत् है, यत् है, सर्व है, इदम है और अस्मद है और युष्मद है। इसी इनके द्विवचन के रूप भी आपको दिखाएंगे, बहुवचन के भी दिखाएंगे। तो अभी आप पढ़ रहे थे पुल्लिंग का एक वचन, और पुल्लिंग का एक वचन सभी सर्वनाम रूपों का। इसी तरह पुल्लिंग का द्विवचन, इसी तरह पुल्लिंग का बहुवचन। और आप वहाँ एक मिनट थोड़ा पीछे जाइए, द्विवचन। द्विवचन देखा, कौ तौ एतौ यौ सर्वौ इमौ, देख रहे हैं? कौ तौ एतौ यौ सर्वौ, काभ्याम ताभ्याम एताभ्याम याभ्याम सर्वाभ्याम आभ्याम काभ्याम ताभ्याम वा ना कयो तयो ये तयो वा लो 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 ला। क्या पढ़ना है इसमें? देखना है, सिर्फ पढ़ना है नहीं, देखना है। क्या करना है? अब आपने यदि एक को देख लिया कि कौ कौ काभ्याम 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 कयो हो कयो, आप देखिए कयो हो तयो हो ये तयो हो ययो हो सर्वयो हो अनयो हो अनयो हो सर्वयो ययो हो ये तयो हो तयो हो। क्या पढ़ रहे हो जी? वही चीज़ है, नहीं लग रहा आपको? वही है। षष्ठी सप्तमी आपको एक जगह दिखाई पड़ेगा। आप देखिए इसमें क्या पढ़ रहे हो? काभ्याम काभ्याम काभ्याम, 3 बार रूप पढ़ रहे हो? नहीं, आप 3 तो रूप ही पढ़ रहे हो। कौ काभ्याम कयो, कौ काभ्याम कयो, 3 ही पढ़ रहे हो, बाकी तो बेवकूफ़ बना रहे हो सबको। 3 ही नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ कौ पढ़े तो यहाँ अलग क्या पढ़ रहे हो? यहाँ काभ्याम पढ़े तो इनमें क्या पढ़ रहे हैं? और यहाँ कयो पढ़ लिया तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं? तो आप देखेंगे कि द्विवचन में 3 ही रूप है। द्विवचन में कितना रूप है? आप देख लिया ना, कौ काभ्याम कयो हो, कौ काभ्याम, तो तौ ताभ्याम तयो हो, एतौ एताभ्याम एतयो हो, यौ याभ्याम ययो हो, सर्वौ सर्वाभ्याम सर्व। इतना ही तो पढ़ रहे हो, बाकी तो फिलअप कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स। इतना तो आपको पता है कि जो पहले में चलेगा वो द्वितीया में चलेगा ना, जो प्रथमा में चलेगा वही, और जो तृतीया में चलेगा वो चतुर्थी पंचमी में चलेगा, जो षष्ठी में चलेगा वही सप्तमी में चलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार देखना है। क्या करना है? अब आपने देखा होगा कि यदि इस सिस्टम से आप पढ़ रहे हो तो किसी एक का 3 रूप पढ़ रहे हो, किसी एक का 3 रूप। और बन कितना रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये तो एक प्रकृति के रूप में सिर्फ आप एक बार देख लेंगे तो सबका बनाएंगे। काभ्याम ताभ्याम एताभ्याम याभ्याम सर्वाभ्याम आभ्याम अवाभ्याम युवाभ्याम, नहीं बना रहे सबका। तो आप कितने 3 रूपों से इतने सारे रूपों की मानसिक स्थिति आपकी ठीक हो जाए, ये कितना आसान और बेहतर तरीका है। तो क्या हम लोगों के यहाँ मास्टर पढ़ा रहे हैं कह कौ के कौन कौ कौन किन को भ्याम कई कस्मी का भ्याम के ब्या कसम का भ्याम के ब्या कस के ओके शाम कस इनके ओके। सूरा 6 पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, BA किया, MA किया, फिर इसके बाद संस्कृत गंगा में आके बैठा, बोला सर रूप नहीं बनता है। क्यों? यदि यही संस्कार 6 से आप डाल दिए होते बच्चों को, तो बच्चों का ये 5-10 साल जो आप रूप पढ़ा, अच्छा सबसे सरल अभी तक आपको पढ़ने में लगा होगा क्या? रूप। अब क्या लग रहा है? रूप सरल है कि नहीं? और सबसे ज़्यादा दुनिया में ये प्रचार हुआ बहुत कठिन रूप को पढ़ी संस्कृत में। हाय राम इतना रूप कठिन है को पढ़ी, हाय राम इतना रूप कठिन है को पढ़े। आप बताइए कितना झूठा और कितना गंदा और कितना घटिया प्रचार हो रहा था। बोलिए कितना झूठा प्रचार। और इसी प्रचार को हम लोग ये कह भी रहे थे। अब आप बताइए यदि आप कक्षा 6 में बच्चे का संस्कार यहाँ से बदल जाता कि हाय राम रामः बालकः चालकः गायकः नायकः, ऐसे असंख्य शब्दों को आप सामने रखते, बोलोगे बेटा देखो रामा पढ़ लिया ना, सब बन गया बेटा, रामः रामौ रामाः। उसको पढ़ाओ बालकः बालकौ बालकाः, नायकः नायकौ नायकाः, चालकः चालकौ चालकाः, गायकः गायकौ गायकाः। मास्टर करता क्या है बचपन से उसको पहले रूप रट के आओ, रूप रट के आओ, रूप रटे, रूप नहीं रटे बस। अब तुम्हारी संस्कृत कभी नहीं पड़ेगा। यदि संस्कृत तुम्हारी इतनी कठिन है, संस्कृत में इतनी सरलता नहीं है, इतनी सहजता नहीं है,
हकीकत ये थी कि संस्कृत अत्यंत सरल थी और सच्चाई के खिलाफ प्रचार हुआ। ऐसा बहुत बार होता है, जो प्रचार होता है झूठा, लोग उसी को सच मान लेते हैं। जब मैं कभी सुनता हूँ कि हाय राम कौन संस्कृत पढ़ेगा, रूप बहुत कठिन है, तो हमें लगता है कि संस्कृत का सबसे सरल जो था उसी को सबसे कठिन बता दिया। क्या बता दिया? आप बता दीजिए, कहाँ आपको कहीं कठिन लग रहा है? अब मैं पूरा मिटा दूँ, एक तो लिखा रहूँ एक, और आप पूरा रूप लिख लोगे, बोलो हाँ लिख लेंगे, पक्का लिख लेंगे ना, और कहीं गलत नहीं होगा। कितना आसान है। आगे चलिए, पूरा पढ़ाए आ रहे हैं, काल से नहीं, शब्द रूप धातु रूप नहीं पढ़ाएंगे। के, ते, एते, ये, सर्वे, इमे, कान, कान, केकर कान, तान, एतान, यान, सर्वान, इमान, कई, तई, एतई, यई, सर्वई, केभ्या, तेभ्या, एतेभ्या, येभ्या, सर्वेभ्या, एभ्या, केभ्या, तेभ्या, एतेभ्या, येभ्या, सर्वेभ्या, येभ्या, यहाँ लगा लीजिएगा। केशाम, तेषाम, एतेषाम, येषाम, सर्वेषाम, येषाम, केषु, तेषु, एतेषु, येषु, सर्वेषु, येषु। एक बार आपको, हम तो ये कहते हैं, एक बार आपको देखना है बस। क्या करना है? और आप यहाँ करते क्या? देखते हैं। आप एक बार देख लेंगे सब ने, ते शाम, एते शाम, ये शाम, सर्वे शाम, ए शाम, सब षष्ठी का बहुवचन है। अब आपसे पूछेगा एतत् शब्द का षष्ठी बहुवचन, किम शब्द का षष्ठी बहुवचन, तत् शब्द का, यत् शब्द का, सर्व शब्द का। ये एक प्रकृति है। और मुझे लगता है कि बाप रे क्या सिस्टम है पाणिनि का, कि कोई आदमी अंधा गुलेल चलाए तो सीधा लाइन पर लगेगा नहीं। अंधे में ऐसे कौन बोलो कई ही, तई ही, तई ही, यही ही, कोई सामान्य सा व्यक्ति भी, अब उससे आप ऐसे पूछते, इसको पढ़ाते रहते, यह ये यम यान, ये न्याभ्याम ये न्याभ्याम ये, अब पढ़ाने हैं ये न्याभ्याम यही, तो ये न्याभ्याम यही के साथ साथ जितने उस प्रकार के रूप बनते हैं सब आप एक साथ पढ़ाइए। तो वो ये न्याभ्याम यही की तरह तेन ताभ्याम तई ही भी बोलेगा। क्या बोलेगा? तेन ताभ्याम तई। एतत् को पढ़ेगा तो एतेन एताभ्याम एतई, यत् को पढ़ेगा तो ये न्याभ्याम यही, सर्व को पढ़ेगा तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई ही। आप देखें यही सिस्टम है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज आप ये सर्वनाम का पुल्लिंग का तीनों रूप पढ़ लिए हैं, और इसी तरह अपनी किताब में लिख करके आप इसका अभ्यास करेंगे। बोलो हाँ, अभ्यास करेंगे। बहुत जल्दी आपको ये किताब मैं आपको दूंगा मार्केट में, और सारे शब्द रूप का भी आप सिस्टम देख पाएंगे। एक शब्द रूप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी अपने आप रटेगा, बाकी अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, आप खाली स्थान भर दोगे। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखा रहूँ एक लाइन ये, इसके बाद ये सब मिटा दूँ, आप कर लोगे? पक्का कर लोगे? अब सोचिए परीक्षा में गलत होने के चांस बनते हैं? नहीं। तो मैं अगली बार फिर इन रूपों को, शब्द रूपों को, धातु रूपों को आपसे बताऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा। और जैसे मैं पहले कहा करता था कि जैसे आप रटेंगे उस प्रकार से गा करके बाकी चीज़ें हम आपको उच्चारण बाद में सिखाएंगे। बस आज इतना ही। आप लोग जाएंगे, सिर्फ दूसरी मीटिंग के लोग बैठेंगे, जो दूसरी मीटिंग पढ़ने